नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूँगा साइंस से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, और अगर ये बाई चांस मान लिया आपके एग्ज़ाम्स में नहीं भी आते हैं तो जब आपका मान लिया कोई इंटरव्यू होता है तो जो है ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनके रीजंस भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी साइंटिफिक जो आपका इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमारा नॉर्मल लाइफ में जो होती हैं चीज़ें, तो वो क्यों होती हैं, उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। आज मैं आप सभी के साथ उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं विशेष हैं वो मैं पॉइंट्स आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आज मैं उन सभी का डिस्कशन आपके साथ करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज और मेरा जो फेसबुक ग्रुप है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु जिसमें आग लगी होती है उसके ऊपर अगर हम मिट्टी डाल देते हैं तो वो क्यों बुझ जाती है। तो देखो, एक बेसिक सा फंडा है कि आग को जो है जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक वो आगे अपना जलती रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब मिट्टी डाल देते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी जो है उस पर्टिकुलर जो हमारी वस्तु है उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है, और वो जब आपका कवर हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है आग को, है ना। तो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो आग हमारी बुझ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पानी आग को बुझा देता है तो क्यों। देखो, क्या होता है कि पानी जब आग से मिलता है तो क्या होता है कि वो जो है उसकी वाष्प होती है प्रोड्यूस, ठीक है। और वो जो वाष्प बनती है वो क्या करती है कि वो आग को चारों तरफ से कवर कर लेती है। तो अब जब आग और ऑक्सीजन जो हमारा है एटमॉस्फेयर में उसके बीच में जब जल वाष्प होता है तो ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, आग तक नहीं पहुँच पाती है और हमारी आग बुझ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के अगर हम बेसिक रीज़न देखते हैं आग या बुझने का, तो एक ही रीज़न है कि जब भी जो वस्तु हमारी जल रही है उसको जब ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो बेसिक फंडा उसका यही है, ठीक है। अगला आता है कि जो हम कोयला जलाकर किसी कमरे में अगर मान लिया सोते हैं तो उसको हानिप्रद माना जाता है, तो उसका क्या रीज़न है। देखो, क्या होता है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोयला जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये तो हमको पता है। तो अब क्या होता है कि ये जो जो दो गैसें हैं ये बहुत ज़्यादा विषैली गैसें होती हैं, ठीक है। और अगर मान लिया कमरा बंद है और उस बंद कमरे के अंदर हमने कोयला जलाया है तो ये जो दोनों गैसें निकलेंगी वो उस पूरे कमरे का जो भी वातावरण है उसमें इन गैसों की मात्रा जो है अत्यधिक हो जाएगी। और चूंकि जो हमारा शुद्ध वायु है उसका कोई भी आवागमन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर यही दोनों गैसें जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगी और ये हमारे शारीरिक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हानिप्रद हो जाती हैं, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है जिसका नीला रंग होता है, तो अगर हम उसको मान लिया गर्म करते हैं तो वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो क्या रीज़न है। देखो, क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है, नीला रंग होता है, वो किस कारण होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है आपका क्रिस्टलाइज्ड वाटर के कारण। एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो वो होता है नीला रंग का। और ये भैया नीला रंग किस वजह से होता है, तो वो होता है आपका क्रिस्टलाइज वाटर की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कॉपर सल्फेट को हम
गर्म करते हैं तो ये जो आपका क्रिस्टलाइज्ड वाटर है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जब ये आपका वाटर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका रंग भी सफ़ेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइज्ड वाटर की वजह से। ठीक है, अगला का सब प्रश्न है कि जब भी स्टार्च आयोडाइड, देखिए स्टार्च जो आपका सामान्य जो आपका जीवन में अगर आप देखें तो जो अगर आपने सुना होगा कलफ लगाते हैं ना कपड़ों में, जो आपका रिवाइव टाइप का होता है जिससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, चरक टाइप का, वो होता है हमारा स्टार्च। और आयोडाइड तो क्या होता है कि ये जो आपका स्टार्च आयोडाइड है इसके में जो भी मान लिया भीगा पत्र है उसको अगर हम क्लोरीन गैस के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग पर्पल हो जाता है। तो वो क्यों होता है? देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टार्च जो है, स्टार्च आयोडाइड में देखो क्या होता है कि ये जब हमारा क्लोरीन गैस के संपर्क में आता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोडीन बनती है। आयोडीन कैसे बनती है? देखो क्या होता है कि स्टार्च आयोडाइड है तो क्या होता है कि आपका I2 अलग हो जाएगा और Cl2 जो है इधर आ जाएगा, तो वो आपका बन जाता है स्टार्च क्लोराइड और हमारे पास मुक्त हो जाती है आयोडीन। और जब आयोडीन मुक्त होती है तो वो हमें पर्पल कलर देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो जो है स्टार्च आयोडा, ये जो आपका था स्टार्च तो उस पर्टिकुलर जो हमारा पेपर है उसमें है, तो ये जो है जो आयोडीन बनती है ये इसके साथ रिएक्शन करके हमें पर्पल कलर देती है। ठीक है, दही कैसे जमता है? देखो दही जमने का बेसिक सा फंडा है कि जब आपका फर्मेंटेशन होता है दूध का और लैक्टिक एसिड बनता है तो ये हमारा दही बनता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक है आपका बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडी और एक है आपका बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी। तो ये जो हैं दूध में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है जीवाणु क्या करते हैं कि जो भी आपका लैक्टोस होता है ये उसका फर्मेंटेशन करते हैं और उसको लैक्टिक एसिड में पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है कि दूध में जो हमारा एक होता है आपका कैसीन नामक प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में कैसीन होता है। ये हो गया क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आपका कैसीन है ये छोटी छोटी बूंदों को एकत्र कर लेता है और फिर ये बनता है हमारा दही बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। वर्षा ऋतु में देखिए जो हमारा है अगला क्वेश्चन उसमें ये है कि जब भी मान लिया बारिश में मेंढक जब अपना जो है जब बोलते हैं तो क्या होता है कि वो जो है उनकी आवाज़ बहुत दूर दूर से हमको सुनाई देती है। ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका बेसिक फंडा सा बहुत सिंपल सा रीज़न है, वो ये है कि जब भैया बारिश होती है तो क्या होता है कि पानी की वाष्प जो है वो जो भी हवा है उसमें अच्छे से मिल जाती है। तो अब जब मिल जाती है तो क्या होता है कि जो भी हमारा वायु की जो हमारी डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है वो हमारा कम हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि जहाँ पर भी वायु का घनत्व या फिर घनत्व कम होता है वहाँ पर ध्वनि की चाल तेज होती है ना। तो अब जब वायु का घनत्व कम है तो ध्वनि की चाल इंक्रीज हो जाएगी और जब हमारी ध्वनि की चाल इंक्रीज हो जाएगी तो हमें दूर का साउंड भी इधर जल्दी सुनाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जो चमगादड़ होते हैं वो रात को बिना टकराए जो है वो अपना फ्लाई करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब अगर मान लिया उनके मार्ग में कोई वस्तु है तो वो क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स उस वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है। अब जब वापस आती है तो उनको ये पता चल जाता है कि हमारे आगे कुछ ना कुछ है और जब कुछ है तो वो अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही फंडा है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अगला क्वेश्चन आता है कि जो बादल होते हैं उनकी जो साउंड होता है गरजने का वो हमको
बाद में सुनाई देता है एज कंपैरिजन टू जो हमारी बिजली की जो होती है ना, रोशनी होती है उससे। तो उसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर भी बिल्कुल रीज़न बहुत ही मतलब है आपका सिंपल। वो ये है कि जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। अब जब ज़्यादा है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो हम तक पहले पहुँचेगा, तो यानी कि प्रकाश हमारे पास पहले पहुँच जाता है। एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखिए क्या है। वो ये है कि अगर बर्फ को चंद्रमा पर हीटअप किया जाए तो वो बिना पानी में चेंज हुए सीधे वाष्प में बदल जाती है, वो क्यों? यानी कि अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो और बन गया है कि अगर हम चंद्रमा पर बर्फ को गर्म करें तो क्या बनेगा, पानी बनेगा कि वाष्प बनेगी कि कुछ नहीं बनेगा, मतलब समथिंग समथिंग ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो ऑप्शन का सही आंसर होगा कि वो सीधे भाप बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि पहले बात तो हम बात करते हैं कि जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा कितना होता है। तो 0.46 सेंटीमीटर पारा दाब जो है, अगर हम 0.46 दाब पर देखें तो वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भैया चंद्रमा है तो वहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ का पूरा डेंसिटी है वो पारे के 0.1 सेंटीमीटर से भी कम है। अब देखो क्या है, सपोज करो हम इसको 0.10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 46 से ये हो गया 10 कम, यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा। अब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा तो सीधे सीधे लिक्विड में ना चेंज होके वो अपना वाष्प में ही चेंज हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि चंद्रमा पर जब कभी भी बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो जो है जल में ना कन्वर्ट होकर सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ साइंस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उनके रीजंस मैंने जो है आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट प्लीज़ 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 जो आपका स्टडी से रिलेटेड कमेंट्स हैं सिर्फ आप वही कीजिए, क्योंकि मैं जब भी कभी देखता हूँ तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो भी हमारा स्टडी के पॉइंट से हमारा रिलेटेड नहीं होते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको जो है एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ। तो और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो जो हैं आप अपना कहीं और कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।